देखिए, पहले तो मौट ब्लॉक की बहादुर जनता को हम बधाई देंगे, जिन्होंने बहादुर प्रतिनिधि चुन के भेजे। जिस तरह से ये चुनाव हो रहा था लोकतंत्र में पिछले 50-60 साल में कभी नहीं हुआ। इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही थी, बल्कि पुलिस चुनाव लड़ रही थी, प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। पूरी ताकत झोंक रखी थी प्रशासन ने। कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य जो सम्मानित पद है, जो पूरे ब्लॉक की रणनीति तय करने का जिसकी जिम्मेदारी लोगों ने सौंपी है, उसे घर में जाके दबिश दी जा रही थी। वो प्रधान के बराबर का पद है, उसका अपमान हो रहा था। मैं कह सकता हूं कि जहां बीजेपी जीती है वहां डरा दिया लोगों को या जबरदस्ती करके जीत गए हैं पुलिस के बल पर। खुद उनकी सफलता नहीं है, लेकिन मौत के लोग डरने वाले नहीं है। मर सकते हैं पर डर नहीं सकते, ये साबित कर दिया उन्होंने। और यहाँ के लोगों ने साहस का परिचय दिया और मैं कह सकता हूं बड़ी संख्या के बल पर हम लोग जीते हैं। मैं एक बार फिर अपने सभी बहादुर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, मौत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए आदरणीय अखिलेश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के कारण हम जनता का समर्थन पाते हैं और जनता ने समर्थन की वजह से हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यों की संख्या बढ़कर आई। पूरे जनपद की हम बात करें, बबीना भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है, भले ही वो पर्चा नहीं भर पाए, निर्दलीय तौर पर भरा। समाज बहुमत से ज्यादा वोट मिले हैं। और जहां भी हम लोग, अगर हम चिरगांव में हारे हैं या बड़ा गांव में, तो बहुत कम वोटों की वजह से। लेकिन सारे दल तो गायब हैं। यहाँ तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में बीजेपी से लड़ रही थी, प्रशासन से मिलकर लड़ रही थी। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि प्रशासन की जीत है। इसमें प्रशासन नंबर 1 पे आया जहां जीते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने बहादुरी का परिचय दिया, लोगों ने साथ दिया और उसकी वजह से सफलता पाई है। अभी कार्यकर्ता के साथ एक मारपीट हुई है, वो किस हद पे गए आप देख रहे होंगे। पिछले कई दिनों में कई क्षेत्र पंचायत के सदस्य, देखो ये पाल खड़े हैं, बगल के गांव के हैं, इनके भाई को पकड़े हुए हैं पिछले 3-4 दिनों से। पुलिस से कम 4 बार शिकायत की। छोटा के उनके घर वालों को पकड़ के लाए हैं। किसी क्षेत्र पंचायत के पिताजी को पकड़े हुए हैं, किसी की बाबई के क्षेत्र पंचायत के पिताजी 3-4 दिन से गायब हैं। तो इस तरह का व्यवहार करके आप क्या पाना चाहते थे? अरे जनता ने आपको समर्थन दिया होता तो आपको ये हरकतें नहीं करनी पड़ती। आप जनता के नजर पहले से हारे थे, आप जोर जबरदस्ती से जीतना चाहते थे, उसका जवाब जनता ने दिया है। और उसके बाद बौखलाकर उन्होंने एक हमारे पाल ड्राइवर को बेरहमी से मारा है। लोग गुस्से में लड़ भी सकते हैं, पर हम लोगों ने नियंत्रण रखा है, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, कमजोर लोग हैं, ये जनता में समर्थन खो रहे हैं। विधायक जी के स्वयं बेटे शामिल थे। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति का स्तर मत गिराओ, इन बेटों को राजनीति में इस लेवल पर मत कराओ कि और कहीं स्थिति बन जाए। हम लोग राजनीति की मर्यादा रखना चाहते हैं। आओ मिलकर विकास की लड़ाई लड़ो। आप अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाओ, आप अपने अच्छे काम करो, आप बांध बनाओ, सड़कें बनाओ, कुछ अच्छे काम करो। आपके बेटे ने बेरहमी से मारा है हमारे आदमी को। और अभी भी मैं देख रहा हूं पुलिस रिपोर्ट देखते हैं, वरना 15 तारीख के आंदोलन में ये तय करेंगे कि जो मारपीट में शामिल थे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अगली कार्रवाई करेंगे।